पलकी, बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस वक्त आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? कल हमने आपकी तियानजिन की रिपोर्ट देखी थी जिसमें आपने बाकायदा बताया था कि तियानजिन क्यों इम्पोर्टेंट है, खासकर एससीओ वहाँ से हो रहा है। लेकिन हम नज़र रखे हुए हैं भारत और चीन की इस पिघलती हुई बर्फ पर। जी रूबिका, पहली मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच। पिछले 10 महीने में पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे, और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में, और 7 साल पहले थी, और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की इकोनॉमी उस दर से नहीं बढ़ रही है जिस दर से उसकी लीडरशिप चाहेगी। इट इज अ स्लोइंग इकोनॉमी, इट इज स्टिल वेरी बिग, पर एक तरह का स्लो डाउन है। दूसरा पहलू इसका ये है कि शी जिनपिंग की जो अपनी ताकत है, अपनी पकड़ है, उस पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, दबे स्वरों में पर उठ रहे हैं। तो फॉर अ लीडर, एन अथॉरिटेरियन लीडर, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके अलावा ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, पर बाकी देश भी काफी त्रस्त हैं उससे, और चीन की बातचीत अभी चल रही है। ये सब देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और चाइना का और ग्लोबल साउथ देशों का इकट्ठा होना। और आज जो तस्वीरें तियानजिन चाइना से निकलेंगी, मुझे यकीन है कि वॉशिंगटन में बैठे हुए ट्रंप की टीम के जो बड़े लोग हैं वो उनको देख रहे होंगे कि कैसे रूस, चीन और भारत के नेता, और ये एक बड़ा ग्रुप है इस वक्त, 10 मेंबर स्टेट्स हैं, दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं मेरे ख्याल से, और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, और बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, बहुत सारी मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट संदेश जो है वो वेस्टर्न पावर्स को जा रहा है कि ग्लोबल साउथ इस वक्त ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में है, और बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े देश हैं, वो एक छत के नीचे इकट्ठा हो गए हैं बात करने के लिए कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, बल्कि ये क्या हमारा टारगेट और एम है कि हम अचीव कर पाएंगे, इसका आपने जिक्र किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेड की तो लगातार बात होगी ही, लेकिन हमने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है, पहलगाम का जो अटैक हुआ है, तो क्या टेरर पर भी बात होगी? और एससीओ तो वो जगह है जहाँ रैट्स, मतलब स्पेशली टेररिज्म के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, जबकि ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद क्या वो चीज़ जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा है आज, भारत की जनता, कि टेररिज्म पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन एससीओ में आएगा, इस पर कोई जानकारी? जी, टेररिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि भारत के अलावा एससीओ की दूसरा मेंबर स्टेट है पाकिस्तान। तो जब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला देश, जब टेरर एक्सपोर्ट करने वाला देश ही उस मंच पे मौजूद हो, तो आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे? जून में इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एससीओ की, और तब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें उस तरह की लैंग्वेज, उतना स्ट्रांग मैसेज नहीं था एंटी टेररिज्म को लेके, इसलिए भारत ने वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, टेररिज्म is going to be a very important point of conversation here। पर प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग कमेंट्स में टेरर की बात नहीं की। अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, डायरेक्ट फ्लाइट्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, इस वक्त फोकस ये है कि भारत और चीन इकट्ठा काम करें। और फॉरेन पॉलिसी में मेरे ख्याल से रूबिका बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं, पर समय के हिसाब से कुछ चीजें बैक बर्नर पे रखी जाती हैं, कुछ आगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेरर बैक बर्नर पे है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं यहाँ पे, और भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि टेररिज्म पे एक स्ट्रांग मैसेज जाए। पर मुझे लगता है कि इस वक्त भारत का जो लार्जर गोल है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए जो 8% जीडीपी ग्रोथ की हमें जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत सारे पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी ट्रेड के लिए, और उस दिशा में भारत की लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और आगे भी आपके साथ इसी तरह से जुड़ेंगे और इनपुट्स हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये पलकी शर्मा थी जो आपको वहाँ तियानजिन से बता रही थी कि ये जो बैठक है इस पर अमेरिका कैसे नजरें गड़ाए हुए हैं और हम कैसे फूक फूक कर कदम जो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये कोई बहुत नेचुरल सा रिश्ता नहीं है।
सतीश केसिंग साहब, मतलब ठीक है पड़ोसी है चीन हमारा, लेकिन हमारे इनसे भी हमेशा इस तरीके के ताल्लुकात रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम बदल दें, भाई हर कोई चाहेगा कि रिश्ते बेहतर हो, पर ये बहुत बहुत सुलझा हुआ रिश्ता तो नहीं ही है। मैं आपको देख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज की ही बात कर लें तो भारत का जो शिष्टमंडल है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत कॉशस और विजिलेंट है, और चाइना वाले बहुत बिजनेस लाइक लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें तो ध्यान में रखना होगा कि चाइना ने ये पूरा बुलाया है, लेकिन चाइना में भी जो रास्ता हमारा है भारत का, मेरा ऐसा मानना है रूस के जरिए ही जाता है। तो हमारे नज़र ज़्यादा रूस से जो मीटिंग होगी उस पर रहेगा। और एक चीज़ और देखिए क्या क्या मैसेजिंग होता है। जयशंकर जी कहाँ हैं? परमिशन। अच्छा, एस जयशंकर जी हमें भी यहाँ टेबल पर निनाद दिखे नहीं है, और नहीं हो सकता है सर, वी नेवर नो व्हाट, हो सकता है तबीयत खराब है, हो सकता है कोई और वजह हो, वी डू नॉट नो, सो हाउ डू वी कमेंट ऑन दिस। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शी जिनपिंग की तरफ से जो कहा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, नीरज यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज बता रहे हैं कि शी जिनपिंग ने बताया कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त बोले हैं, आपसे दोबारा मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपको शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष हमारी कजान में एक सफल बैठक हुई थी, दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है, चीन और भारत 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, हम दुनिया के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। मित्र बने रहना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद आवश्यक है। मेजर गौरव आर्या, सबसे इंपॉर्टेंट है मित्र बने रहना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद आवश्यक है। ये शी जिनपिंग कह रहे हैं पीएम मोदी को। नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने बात बोली मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ रूबिका जी, लेकिन एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे फौज में आप कभी भी किसी कंटोनमेंट में जाएंगे तो वो जब चेकिंग करते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लिखा रहता है और उसके ऊपर एक बात लिखी रहती है, वहां पे रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, 100% रिस्पेक्ट, 0 ट्रस्ट। आप देखिए, जब आप रिस्पेक्ट ऑल एंड सस्पेक्ट ऑल करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आज की तारीख में ये वही चाइना है जो टीआरएफ को, द रेसिस्टेंस फ्रंट को, कुछ महीना पहले इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने में अड़ंगे डाल रहा था बीच में। ये वही चाइना है जो कि जैश मोहम्मद के हेड मौलाना मसूद अजहर को, ग्लोबल टेररिस्ट को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास नहीं होने दे रहा था। ये वही चाइना, आज यही चाइना जो कह रहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये समय समय की बात है, ना उस समय हमें बुरा मानना चाहिए, ना आज की तरफ हमें आज के दिन हमें अच्छा मानना चाहिए चीज का। वी शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स द रिलेशनशिप विद चाइना। एंड फाइनली एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ निर्भर करती है कि नेगोशिएशंस कैसे जाएं, ना कि माहौल। टुडे ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप ये आपको गर्मजोशी दिखाई दे रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का मार नहीं पड़ती पूरी दुनिया को, अगर भारत को और चीन को इतना नुकसान नहीं होता, तो ये जो गर्मजोशी है ना एलिफेंट और ड्रैगन की, ये आपको दिखती नहीं। वो सीक्रेट लेटर जो लिखा था भारत के राष्ट्रपति को, वो सीक्रेट लेटर नहीं आता। दैट इज ऑल ड्यू टू प्रेशर। मैं ये जानना चाहता हूं, और ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, कि अगर ये टैरिफ का प्रेशर कल खत्म हो जाता है, जैसे एक दिन शुरू हुआ एक दिन खत्म हो गया, क्या यही गर्मजोशी आपको तब भी दिखाई देगी? तो परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, अगर वो एक मिनट गौरव जी, अगर जिनपिंग ये बोलते हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट का एक साथ आना बहुत बेहद जरूरी है, तो इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? इसकी मैसेजिंग क्या है? ये थोड़ा अगर आप बता पाए। और जी, सर आप भी। जी सर, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में माहौल ऐसा है कि ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ आना पड़ेगा जी, चाहे हमारी तरफ से चाहे चीन की तरफ से। तो और कैसे आना आया उनका जाए साथ निनाद कोई जी, आप गलत क्या नहीं। बोलते हैं? मुझे लगता है कि पहले तो लो हैंगिंग फ्रूट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज से भारत और चीन साथ आ सकते हैं, वो है संवेदनशीलता, जो प्रधानमंत्री ने बोली। देखिए, जब तक चाइना कोई डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं करता है, चाहे वो ट्रूप्स पे ज्यादा डिसएंगेजमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में कोई शब्द तो बोले कि भाई टेररिज्म, क्योंकि चाइना के खुद के सिटीजन चाइना टेररिज्म से पाकिस्तान में मर रहे हैं, करीबन 300 मर चुके हैं इन द लास्ट 10 साल। तो चाइना के खुद के इंटरेस्ट में भी है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो हमने अभी उठाई नहीं है, अमेरिका का बढ़ता दबदबा पाकिस्तान में जो है, वो शी जिनपिंग को पसंद नहीं आएगा। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने इनको इसमें तो क्या ये रास्ता खुलता है